मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक धोबी किसी चचा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक धोबी था। वो धोबी दो गधा गधी रख ले था। वो उससे बहुत काम करवाता, उसके पीठ पर लाद कर ढेर ढेर कपड़ा ले जाता, धोता और उसे लाकर भूखे ही बांध देता। उसे भर पेट खाना भी नहीं देता। गधा के जो पत्नी थी वो गंगा किनारे जब धोबी कपड़ा धोने जाता तो बहुत सी स्त्रियां को वो गधा की पत्नी देखती दान पुण्य करते हुए और महादेव से दया मांगते हुए। वो गधा की पत्नी मन ही मन सोचती और कहती कि हे प्रभु, अगर आपने मुझे मनुष्य बनाया होता, मैंने ऐसे क्या गलती किया था अगले जन्म में, क्या आपने मुझे गधा गधी हम लोग पति पत्नी के बना दिए। ये हम लोग के भर पेट खाने के लिए भी नहीं देता है और हम लोग के पीठ पर इतना सारा कपड़ा लाद देता है और लाद कर ले जाता है। पेट में दाना नहीं, फिर भी पीठ पर इतना सारा बोझा लेकर ढोने में मन कहर जाता है, मगर करे तो क्या करे। एक तो कुछ बोल भी नहीं सकते, अगर मनुष्य रहते तो नाकर नुकर भी करते। क्योंकि गुरु भाई बहन लोग, कोई भी अगर किसी काम करने जाता है और कोई अगर पैसा मालिक ना दे नौकर के तो काम छोड़कर चला जाता है या उसे शिकायत करता है कि आपने कहकर मुझे पैसा नहीं दिया था। मगर वो गधा और गधी क्या करती कि कुछ तो भगवान ने मुंह दिया नहीं था बोलने के लिए। वो अपने दुख से बहुत व्याकुल थे और वो गधा गधी रोज अपने में कहते कि कैसे इसके घर से हम लोग निकल जाएं और कैसे इसके घर से हम लोग चले जाएं कि जिससे हम लोग को भर पेट खाने के लिए मिले। और जो हम लोग पीठ पर ढेर ढेर कपड़ा लाद देता है धोबी, इसे अपनी गलती के कैसे एहसास होगा कि कम से कम हम लोग के ये भर पेट भोजन तो दे सके। उसकी पत्नी अब गधी क्या करती कि रोज जब वो गधा पर ढेर सारा कपड़ा लाद देता और उसकी पत्नी पर और गंगा के घाट पर लेकर आता। गंगा किनारे जानते हैं गुरु भाई बहन लोग कि कोई न कोई गंगा माई में रोज नहाते रहता है, पूजा पाठ के दान पुण्य करते रहता है। और बहुत से आदमी हैं जिनके घर आता है वो गंगा किनारे ही नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब वहाँ पर जो अगल बगल में गंगा किनारे घर बनले थे वो लोग रोज महादेव के भक्त हैं, वो रोज महादेव से दया मांगते हैं और वो अपने में कहते हैं कि महादेव ने हम पर बहुत दया किया है। जब से हम लोग ने 3 सूत्र का पालन किया है प्रभु ने हम लोग के सब दुख को दूर कर दिया है। ये बात गधी सुनती तो उसका मन में लगता कि अगर मैं भी महादेव की शिष्या रहती और मैं भी महादेव से कहती कि हे महादेव, मेरे भी पति को इस दुख से उबार कीजिए और भर पेट में हम लोग के भोजन के लिए निवारण कीजिए, मैं भी आपका दुख का पालन करूँगी, आपका मैं दया रोज मांगूंगी और मैं भी ये 3 भरी ज्ञान बातें की ध्यान रखूंगी। हे प्रभु, मन ही मन कहती और रोज यही बात की विनती करती। एक दिन उसका पति क्या करता है, वो थोड़े देर के लिए कपड़ा खींचने में भुला जाता है धोबी और उसकी पत्नी। और जैसे ही कपड़ा धोने लगते हैं वो गधा अपनी पत्नी से कहता है कि यही अच्छा मौका है, हम लोग यहाँ से निकल कर जंगल में चल चलो और इससे हम लोग दूर चल चलो। जब अपना पीठ पर ही माथा पर लाद कर ले जाएगा तब इसे बुझाएगा कि जब पेट में दाना नहीं रहता है तो कोई चीज़ ढोने में कैसा लगता है। गधी कहती है आप ठीक कह रहे हैं। और गधा गधी दोनों वहाँ से निकल कर जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते हैं, उस जंगल में अजब से हलचल हो जाता है कि उस जंगल में वो शेर रहता है। अब गधा गधी सोचते हैं कि मैंने अपने मालिक के पास तो भाग आया, वहाँ जाकर वो घास उस खाते हैं और खा के गधा गधी जो रहता है अपने अपने पेट को भरते हैं। और गधा कहता है कि हम लोग लौट के अपना मालिक के पास नहीं चलेंगे। गधी भी कहती है ठीक है। वो शेर जो रहता है उस जंगल में सब लोग कहते हैं भागो, इस जंगल का राजा शेर आ रहा है, हम लोग के उससे बच कर रहना पड़ेगा और नहीं तो कभी भी हम लोग खा सकता है। ये सोचकर गधा गधी सोचते हैं
कि दुख का मारा हुआ हम लोग इस जंगल में भी आए, तो इस पर भी हम लोग का रोक ही लग गया। अगर वो शेर दिखेगा तो हम लोग को भी चीर फाड़ देगा। ऐसा सोचकर गधा गधी एक महादेव का मंदिर रहता है, उसके पिछवाड़े जाकर उसी जंगल में खड़े हो जाते हैं। इधर ही धोबी और धोबी जो रहती है, धोबी की पत्नी, अब वो देखते हैं कि वहाँ गधा गधी है ये नहीं है। अब वो पूरा खोजने लगते हैं, कहूँ उन्हें नहीं मिलते हैं। अब धोबी की पत्नी कहती है और खाना कम दो, तुम्हारे खाना कम दिला के कारण ही वो गधा गधी भाग गए हैं। अब धोकर अपने कपार पर एक कपड़ा घर पर ले चलो। जब वो अपने कपार पर वो कपड़ा धोबी रखता है, वो लेले देले मोटरी गुरु भाई बहन बढ़ जाता है। देखिए कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि अपना कपारे पड़ता है तभी इंसान को बुझाता है दुख का मरम। अगर दूसरा के घर में कुछ हो रहे, लोग सही में मजे लेते हैं और उनका हंस के मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह गधा को हुआ और धोबी पर हुआ। जब वो धोबी पर गधा पर कपड़ लाता था, चलने से बेसी उसके देह पर कपड़ ला देता था और उसे उहुड़ कुहुड़ के गधा और उसकी पत्नी कपड़ लेकर आते थे। मगर कुछ समय के लिए ही गधा गधी जब वहाँ से हट जाते हैं, तो देखिए कैसे जब धोबी अपना कपार पर मोटरी कपड़ा बांधता है, वो लेले दिले बैठ जाता है और अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। कहता है कपड़ा तुम लेकर चलो। ना उसकी पत्नी लेकर जाती है और ना पति लेकर जाता है। वो कपड़ा दिन भर थोड़े थोड़े करके ले जाए, मुझे सांझ हो जाती है। कपड़ा घर पर पहुंचाकर वो गधा गधी खोजने के लिए निकलता है। तब क्या देखता है कि शेर के डरे गधा गधी महादेव ने उन्हें शरण दे दिया था और मंदिर के पास उस साइड में होते हैं। तब वो धोबी जाकर कहता है क्या महादेव का मंदिर देखकर उसी जंगल में कि हे महादेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उसे भोजन बहुत कम दिया और उसे काम इतना करवाता था, कपड़ा ढेर ढेर लाद के लिए था, जिस कारण मेरा गधा गधी कहीं कहाँ चले गए हैं। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर वो मुझे लौट जाएंगे तो मैं अब उनसे कभी भी उतना कपड़ा लाद कर नहीं ले जाऊंगा। वो ढेर पैसा कमाने के चलते 2 दिन कपड़ा एक ही दिन में लाद कर ले जाता था, चलने से बेसी पति पत्नी पर लाद देता था। अब वो महादेव से कहता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत अत्याचार किया है। उस ना बोलने वाले जानवर पर मैं उन्हें भर पेट भोजन दूंगा और मैं इतना खिलाऊंगा उन्हें को कभी मुझ पर से नहीं भागेंगे। महादेव तो स्वयं दयालु हैं। महादेव सोचते हैं कि अगर जंगल में रहेगा तो शेर इन्हें घवाहिल कर देंगे। महादेव उनको मन को धोबी को बदल देते हैं और उसके मन में अच्छे विचार भर देते हैं। प्रभु उतने में उसकी पत्नी कहती है कि क्या अपना दोनों गधा गधी हम लोग के ही मिल गया है, देखिए ये मंदिर के पास ही है। और दोनों कहते हैं कि चलो गधा गधी से दोनों से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हम लोग पति पत्नी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे और तुम पर कभी भी ढेर कपड़ा भी नहीं ला देंगे। वो दोनों को फिर बुला कर ले आते हैं और ले आकर उन्हें भर पेट भोजन कराते हैं। भर पेट उन्हें खाने के लिए घास रखते हैं, खिया के उन्हें। तब अब गधी कहती है कि देखिए एक दिन के ही छोड़ के भगला में इसे मालिक को समझ में आ गया है कि हम लोग के बिना इसका काम होने वाला नहीं है। गधा कहता है कि एक दिन के छोड़ के भगला में ही इसे समझ में आ गया है कि हम लोग के से काम नहीं होगा। तब गधी कहती है आप नहीं जानते हैं, इसका समझ इससे खुद नहीं आया है, ये सब मेरे महादेव ने किया है। क्यों गंगा किनारे मैं रोज महादेव से दया मांगती थी और कहती थी कि हे प्रभु आपने हम लोग को तो गधा बना दिया है, हम लोग तो किसी बोल भी नहीं सकते हैं और हम लोग का भोजन भी कम होता है, और मुझे भी दया कीजिए, जैसे अपने सब शिष्य पर दया कीजिए है हम लोग पर भी दया कीजिए, क्योंकि आप ही ने मुझे भी बना कर भेजा है। और उन्हीं महादेव के कारण से, उन्हीं के दया से देखिए आज ये धोबी का बुद्धि अच्छा हो गया है। ये हम लोग के भर पेट भोजन दे रहा है और भोजन करवा कर थोड़े थोड़े दोनों आदमी के पीठ पर कपड़ा लाद कर फिर घाट पर लाता है, कपड़ा देता है। उस दिन से गधी रहती है, मने मने वो महादेव की शिष्या बन जाती है। और तो मुँह रहते मने मने वो बैठ कर जितना दूर लोग गंगा तर नहाए, वो रोज़ कपड़ा धोने के लिए ले जाए, लोग पूजा पाठ के दिन जाए तो भी सुने और सुन के भगवान से यही दया करके हे प्रभु जैसे सब पर आप दया करते हैं वैसे मुझ पर दया कीजिएगा। तो कहा जाता है ही गुरु भाई बहन लोग, किसी को घर में काम करने के लिए रखिए तो उसे ऐसा भी मत सताइए कि उसे भरपेट भोजन भी ना दीजिए, और उसे जो काम करा है वही कीजिए।
ऐसा नहीं कि उसे उसका मजबूरी का गलत फायदा उठाइए और उस पर ढेर सारा काम थोप दीजिए। वो गधा गधी नहीं है कि अपने सह कर रहेगा। वो गधा गधी होकर भी भाग गया था एक दिन। वो तो मनुष्य है, फिर कभी भी आपको काम को छोड़कर जा सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलिए हर महादेव की जय, बोली पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।